हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का एग्जाम आज कंडक्ट हुआ और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए इनका बिल्कुल डीपली एनालाइज करेंगे और हर एक पजल जो एग्जाम में पूछी गई उसका टाइप कैसा था, आप लोगों ने कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने अटेम्प्ट जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं जरूर शेयर करें, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि आपके फ्रेंड सर्किल में कितने कितने क्वेश्चंस हुए हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि लगभग आप 130 के नियर अबाउट में अटेम्प्ट क्वेश्चंस को कर सकते थे, क्योंकि पेपर इस लेवल का था। अगर हम रीजनिंग की बात करें, अगर आपने पजल्स काफ़ी अच्छी बनाई है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट आप बना सकते हो, तो 30 से 35 तक आप बना सकते थे। और जिन लोगों ने मशीन इनपुट का क्वेश्चन भी क्रैक कर लिया होगा तो उनके अटेम्प्ट इससे प्लस ही हुए होंगे वहाँ पर। और मैथ्स में भी सेम ऐसा ही था, 30 से 35 तक आप बना सकते थे। इंग्लिश में 30 के अराउंड में हम समझ सकते हैं। और अगर जीए आपने प्रीवियस पढ़ रखा है, जैसे जो इस पेपर में जुलाई वगैरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई अगस्त इनके क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग पिछले 6 महीनों में जीए जिसने भी पढ़ रखा था उसके क्वेश्चन आए थे। और आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वैसे इनको एक बार एनालाइज हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल आपने कितने अटैम्प्ट किए? जिन लोगों ने 130 भी किया है, बढ़िया अटैम्प्ट है। लेकिन अगर 145 की बात करें तो वो भी लोग कर सकते थे जिसने जीए में 45 अटेम्प्ट कर लिए हो या फिर काफ़ी अच्छा जीए पढ़ रखा हो। ओके, तो ये हम ऐसा मान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बताया कि वो गेम चेंजर था। हमने आपको प्रैक्टिस मॉक के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे, आपने वो क्वेश्चंस देखे, कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए उस तरीके के। तो आप लोग जरूर शेयर जरूर करना, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस थे वो जुलाई के आसपास में ही थे। तो मैंने 2 आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, ओके। और उन दोनों से काफ़ी आपको क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ओके। और जो नेक्स्ट लेवल है आपका क्वांट का, तो यहाँ पर क्या था कि जो डीआई थे इसके 3 सेट देखने को मिले थे। अब जैसे पाई चार्ट है, बार ग्राफ है और टेबल डीआई। तो अगर मैं बात करूँ इस टेबल डीआई की, तो इसमें क्या था कि XYZ टाइप का एक रेशियो दिया था और इसमें ज्वाइन था, ठीक है, कि कितने लोगों ने कैसे कैसे ज्वाइन किया, रेशियो यहाँ पर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आसान था, लोगों ने इसको बना लिया। अगर मैं बात करूँ केसलेट वाली की, तो देखो केसलेट डीआई में क्या था कि एक कंपनी जो एक बॉटल बेचती है, ओके, और उसके जो क्लाइंट हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स को बेचते हैं। तो एक कंप्रेहेंसिव टाइप का क्वेश्चन था, मतलब जैसे हम लोग कंप्रेहेंशन पढ़ते हैं ना, उस तरीके का ये क्वेश्चन था। और इसमें ये था कि आपने जैसे अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि कितनी बॉटल कंपनी के द्वारा सोल्ड हुई हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। तो ये तो एक टाइप था। एक आपका ये क्वांटिटी कंपेयर, जिसमें हम कहते हैं ना Q1 और Q2, इस तरीके का टाइप आपका पूछा गया था। और जो डेटा सफिशिएंसी है ये आपका पूछा गया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल था, डायरेक्टली लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इसमें कोई ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगा। मतलब AX² + BX + C इस तरीके का क्वेश्चन था। और जो Q1 Q2 था, इसमें आपका क्या था, थोड़ा एरिया वगैरह मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये क्वांटिटी कंपेरिजन का एक क्वेश्चन ऐसा आया था। रिमेनिंग क्या है कि मिसलेनियस अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस ये वाले थे। आगे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस में रीजनिंग को मैं बताऊंगा आपको। जितने भी पजल सिटिंग अरेंजमेंट हैं सब यहाँ पर हमने शामिल किए हैं। अब एक आपका क्या था कि एक जो सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें इनर और आउटर 6 लोग बैठे हुए हैं, एक तो आपका ये टाइप था। सेकंड वाला आप खुद देख रहे होगे यहाँ पर, इसमें क्या था आपका कि जो मंथ बेस है, ओके, ये वाला टाइप आपका पूछा गया था। तो मंथ बेस वाले में क्या था कि 12 पीपल हैं और इनका आपको क्या है मंथ डेट दिया है, इसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। एक आपका ईयर बेस था, ईयर बेस वाले में जो आपको 2019 ईयर का डेटा दिया था, इस तरीके का क्वेश्चन था। और इसमें 6 पर्सन थे कलर के साथ, इनको आपको अरेंज करना था। और एक ये इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन था फोर्थ वाला, ये आपका था लीनियर अरेंजमेंट बेस, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग था। लेकिन इसमें जो 7 पर्सन दिए थे, साथ में पैरेलल इनका ब्लड रिलेशन भी दिया गया था, ओके। अब इनका अगर मैं ब्लड रिलेशन दिया है तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि एक बंडल है 3000 रुपये का, उसको पास किया जाता है लोगों तक, तो कुछ पैसे उसमें से निकाल लिया जाता है, फिर दूसरों को पास किया जाता है। तो मतलब लोगों ने जिन्होंने ट्राई किया वो क्वेश्चन बन गया होगा। ये बिल्कुल नया टाइप क्वेश्चन था, ओके। और अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करूं तो ये एक था फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और जिन लोगों ने बॉक्स अटेम्प्ट किया होगा, बॉक्स पजल, तो इसमें आपका ये पूछा था कि चॉकलेट्स आपको दी गई हैं, नंबर्स हैं 119, 127, 118 है, तो आपको इसके हिसाब से इनको अरेंज करना है, ओके। और इनइक्वालिटी सिंपल, हम ये कह सकते हैं सिंबल को आपको पुट करना था। एक जैसे एक स्टेटमेंट लिखा है, इसके बीच में कौन सा सिंबल यहाँ पर आएगा उसको आपको रखना था, वैसा क्वेश्चन था। और लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके काफ़ी पूछे गए थे, लगभग 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर थे। सेलोगिज्म के क्वेश्चन लोगों ने बनाए, 3 क्वेश्चन के नियर अबाउट में थे, जिसमें क्या था आपका स्टेटमेंट दिया और कंक्लूजन दिया। तो पेपर ऑलमोस्ट अच्छा था।
अटेम्प्ट करने लायक था, क्वेश्चन बन रहे थे, जिन्होंने गो थ्रू कर लिया था पेपर को, अगर पजल्स बनाई हुई हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स वहाँ पर उनको मिलेंगे। एक जो मशीन इनपुट वाली की अगर मैं बात करूँ तो मशीन इनपुट काफ़ी ठीक था। इसका क्या है ना, कुछ लोगों ने कहा कि टाइम निकल गया, इसका कोड तो क्रैक हो गया। इसमें क्या था, 8 नंबर दिए गए थे। ओके, जैसे 9-4 दिया गया है, 1-2 दिया गया है, तो इनको ना रिवर्स कर दिया गया। जैसे 9-4 को नेक्स्ट स्टेप में 4-9 कर दिया गया, 1-2 को 2-1 कर दिया गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में -1 -2 हो रहा है। तो इस तरीके का पैटर्न था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप उसको जरूर शेयर करना। हमने बात की थी प्रैक्टिस मॉक की, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको पजल के यहाँ पर मिले होंगे, तो आपने अगर सॉल्व किया है तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। और जो कोडिंग डिकोडिंग था, इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर बेस्ड टाइप दिया था, तो ये भी लोगों ने बनाया है, ठीक है। इंग्लिश वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आरसी रीडिंग कम्प्रेंशन, ये भी आपका न्यूज़पेपर बेस्ड था, तो इसके 3 सेट थे। ऑलमोस्ट क्या है कि सारे क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते हो कि 10-10 वाला है। अब जैसे किसी में 5-6 हैं क्वेश्चन, इस तरीके के हैं, ओके। एक आपका ब्लैंक इस टाइप का था, ए एंड बी कॉलम बेस्ड था, ठीक है, तो इसमें ब्लैंक फिल करना था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, तो मतलब इस तरीके का आपका इंग्लिश का पेपर था। ये ऑलमोस्ट जो है आप लोग देखते हो, इस तरीके का पेपर कई बार देखा गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा टोटल टाइप था। अब मैं आपको ये कहूँगा, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है, अब जो NICL का है, तो आप लोग इसकी तैयारी अभी से लग जाओ। जो भी टाइम बचा हुआ 10 डेज 8 डेज, तो आज की डेट से आप लोग कर लो। 20th को आपका ये एग्जाम ओवर हुआ है, अब आप इसमें लग जाओ। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्री मॉक अटैम्प्ट जरूर करो NICL AO के लिए, प्रैक्टिस मॉक पर जाकर। और भी बहुत सारे सेट दो यार, अटैम्प्ट करो, क्योंकि क्या है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उससे हमें मजा आएगा। और क्वेश्चन के लेवल एक्सट्रीम अच्छे लेवल के पॉइंट है यहाँ पर, आप इनको बनाओ, ओके। और हम इनके और भी कुछ सेट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप पहले फ्री टेस्ट दो, और भी आपको टेस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिए गए उनको आप नीचे फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।